दवा नहीं चाहिए, कंबल और रजाई नहीं चाहिए, उसको सोफा और पलंग नहीं चाहिए, उसको आलीशान मकान नहीं चाहिए, बल्कि मुर्दा फरियाद करता है कोई मुझको इसाले सवाब करे, इंतजार करता है किसकी तरफ से? मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीक, बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, भाई की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, अजीजों की तरफ से कोई नेक काम करके उसका सवाब मेरी रूह को पहुंचा दे, कोई कुरान पढ़ करके उसका सवाब मेरी रूह को पहुंचा दे, कोई नमाज़े नफल पढ़कर उसका सवाब मेरी रूह को पहुंचा दे, कोई खैरात करके उसका सवाब मेरी रूह को पहुंचा दे। फरमाते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनके अजीजों में से कोई नेकी का काम करके इसाले सवाब करता है तो मुर्दे के नजदीक सवाबों का पहुंचना दुनिया और दुनिया की तमाम दौलतों से प्यारा हुआ करता है। मुर्दे की रूह खुश होती है, रब के फरिश्ते कहते हैं तुम्हारे बेटे ने नेकी का काम करके इसाले सवाब कर दिया है, अल्लाह ताला ने नूर बना करके तुम्हारी कब्र में उसको दाखिल कर दिया। वाह 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 माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। इस जुमले को याद रखिएगा, मौत इंतकाल मकानी का नाम है। हम आज इस दुनिया में हैं, तवज्जो है, यहां आने से पहले किसी और दुनिया में थे, माशाअल्लाह, उस दुनिया से मुंतकिल होकर के इस दुनिया में आ गए। अब मौत आएगी तो इस दुनिया से इंतकाल करके कहीं और चले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब नसीम सहर गियाबी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तशरीफ लाए। मुलाजा फरमाए, मौत इंसान को मिटाने नहीं आती, खत्म करने नहीं आती, बल्कि दुनिया बदलवाने आते हैं। अब मैं क्लियर कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, समझदार लोग मौजूद हैं। हम इस दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह में थे, उसको कहा जाता है रूहों की दुनिया। अल्लाह ने जब तक चाहा, जब तक चाहा रब ने, हम उस दुनिया में रहे। अल्लाह का हुक्म हुआ, उस दुनिया से इंतकाल करके हम इस दुनिया में आ गए। इस दुनिया को कहते हैं आलम शहादा। जब तक अल्लाह चाहता है हम इस दुनिया में रहेंगे। जब अल्लाह की मर्जी हुई, हमें मौत आई, हमने इंतकाल किया, जगह बदला, दुनिया बदला, आलम शहादा को छोड़कर हम चले जाएंगे आलम बरज़ख में। जब तक अल्लाह चाहेगा आलम बरज़ख में रहेंगे। अल्लाह की जब मर्जी होगी, आलम बरज़ख से मुंतकिल होकर के हम सब चले जाएंगे आलम क़यामत में। आलम क़यामत में जाने के बाद ईमान वाले जन्नत में, बेईमान लोग जहन्नम में। तो जब से हम पैदा हुए आलम अरवाह में, आलम शहादा में, यहां से गए आलम बरज़ख में, आलम बरज़ख से आलम क़यामत में, वहां से जन्नत में या जहन्नम में। जब से पैदा हुए हम तो दुनिया ही बदलते रहे, हम मिटे कब है? हाय हाय हाय, क्या गुफ्तगू हो रही है, बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए भाई, हम मिटे कहाँ हैं? हम तो दुनिया ही बदलने में लगे हुए हैं। तो मौत इंसान को मिटाने नहीं आती, दुनिया बदलवाने आती है। कितने बेईमान हैं वो लोग जो कहा करते हैं कि औलिया अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। जब एक आम इंसान मर के मिट्टी में मिलने के बावजूद खत्म नहीं होता, मिटता नहीं है, मरने के बावजूद मिटता नहीं है, औलिया अल्लाह कैसे मिट जाएंगे? अंबिया किराम कैसे मिट जाएंगे? अब सुनो, अगर मिट गया, खत्म हो गया, तो फिर मुर्दे को आप नहलाते क्यों? जिन मकामात पर पानी की किल्लत है वहां भी मुर्दों को नहलाया जाता है। क्या जरूरत है पानी जाया करने की, फजूल खर्ची की? चलिए, नहला दिया आपने, अब हुक्म होता है कि उसको कफन पहनाओ, नया कपड़ा।
पहले जब बहुत गुर्बत थी, गुर्बत का जमाना था, बेटियों का सर ढांपने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे, नंगे सर बेटियां निकलती थी। आज के दौर में भी आप देखेंगे अमीरों के महल से कुछ बेटियां निकलती हैं, उनके सरों पे भी पर्दा नहीं होता, सरों पे दुपट्टा नहीं होता। कल बेटियों के सर पे दुपट्टा नहीं था, आज भी मालदारों की बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं होते। क्या दोनों की वजह बराबर है? नहीं। कल उन गरीब बेटियों के सर पे दुपट्टा नहीं था इसलिए कि दौलत नहीं थी, आज इनके सर पे दुपट्टा नहीं है इसलिए कि इनके पास गैरत नहीं है, गैरत मर गई है। बहरहाल एक वो दौर था जबकि तन ढांपने के लिए कपड़े नहीं थे, मगर ये 22 गज का कफन लाकर के आप मुर्दे को पहना रहे हैं, ये फजूल खर्ची नहीं तो क्या है? अगर वो मिट गया, खत्म हो गया, ये कफन क्यों पहनाया जा रहा है? और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, शरीयत का हुक्म है कि जनाजे को खुशबू लगाओ, जोर से मय्यत को खुशबू लगाओ। कोई ऊद लगा रहा है, कोई जन्नतुल फिरदौस लगा रहा है, कोई बेली लगा रहा है, कोई चमेली लगा रहा है, कोई गुलाब लगा रहा है, कोई केवड़ा लगा रहा है। जब वो मिट गया है तो ये अर्के गुलाब क्यों? अगर मिट गया है नया कफन क्यों? अगर मिट गया है पानी क्यों ज़ाय किया जा रहा है? और जब उठा करके चले हैं हुक्म होता है आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, कहीं झटका ना लग जाए। ये प्रोटोकॉल है उसका, ये एजाज है उसका। हुक्म होता है निहायत एतदाल के साथ चलो ताकि मय्यत को झटका न लगे। फिर जाते हैं कब्रिस्तान में, तख्ते लगाए जा रहे हैं, एक मिट्टी भी कफन पर गिरनी नहीं चाहिए, एक रोड़ा भी कफन पर गिरना नहीं चाहिए। मैं सोचने लगा अगर वो मिट गया है गुस्ल क्यों दिया जा रहा है? अगर मिट गया है कफन क्यों पहनाया जा रहा है? अगर मिट गया है खुशबू क्यों लगाई जा रही है? अगर मिट गया है ये प्रोटोकॉल क्यों किया जा रहा है? अगर मिट गया है इज्जत और एहतराम के साथ कब्र में दफन क्यों किया जा रहा है? अगर जवाब सुनना चाहते हैं तो जवाब सुनिए। बरकाती का जुमला मुलाहजा करो, आवाज आती है आसमान से, नादान इज्जत के साथ कब्र में रखना, इसलिए कि तुम तो मिट्टी डाल करके चले जाओगे, मगर उसको कब्र में अभी मुस्तफा का दीदार करना है। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। हफीज जालंधरी ने कहा था, हाफिज रमजान साहब आ गए, हाँ उनकी तरफ से मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ। शेरो शायरी करने वाले आदमी हैं। जनाब हफीज जालंधरी ने कहा था, जहां कतरे को तरसाया गया हो वहीं डूबा हुआ पाया गया हो, सपुर्दे खाक ही करना था मुझको तो मैं काहे को नहलाया गया हो। क्या बात। जब मिट्टी ही में जाकर के दबा देना था तो नहलाया क्यों? जब गाड़ना ही था मिट्टी के अंदर तो ये खुशबू क्यों लगाई? हजरत आपकी दुआएं लेने के लिए आपका नाम ले लिया था हुसूल बरकत के लिए, इसकी जरूरत नहीं थी। जज़ाकल्लाहु खैरा। फिर सपुर्दे खाक ही करना था मुझको तो मैं काहे को नहलाया गया? अगर गाड़ना ही था जमीन में नहलाया क्यों? दफन ही करना था तो खुशबू क्यों लगाई? कफन क्यों पहनाया? बड़ा प्यारा इसका जवाब दिया है जनाब नसीर गोल्डवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने। वो फरमाते हैं कि नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, सुनिए सुनिए, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। नसीर ऐसा मिलेगा कहाँ रसूल ऐसा जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। कहाँ रसूल ऐसा कि बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। मौत मिटाने नहीं आती है, दुनिया बदलवाने आती है। वाह 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 वाह। मौत से इंसान मिटता नहीं है, खत्म नहीं होता, बाकी रहता है। मिटता नहीं है, बाकी रहता है। फना नहीं होता, बाकी रहता है। अगर आपने इसको नहीं समझा है तो एक मिसाल के जरिए समझिए।
कुरान करीम ने इरशाद फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग दीन फरमा रहे हैं। अबू जहल मुखालफत कर रहा, अबू लहब मुखालफत कर रहा, अतबा शैबा मुखालिफ बन गए, कुफारे कुरैश मुखालिफ बन गए। मेरे आका फरमा रहे हैं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। जमाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे बिछा रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचा रहा था जमाना। मेरे आका गमगीन हो गए, खातिर कबीदा हो गए। रब ने फरमाया है मुस्तफा गमगीन होने की जरूरत नहीं है। अबू जहल ना मानता है ना माने, अबू लहब ना मानता है ना माने, अतबा नहीं मानता है ना माने, शैबा नहीं मानता है ना माने। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये सुन नहीं सकते, ये लोग मुर्दे हैं। तवज्जो, ये सुन नहीं सकते, ये लोग मुर्दे हैं, मर गए हैं। अबू जहल रास्ते में चल रहा है, कुरान कहता है मुर्दा है। अबू लहब चल रहा था, कुरान कहता है कि मुर्दा है। उतबा शैबा दंदना रहे थे, कुरान कहता है कि यह मुर्दा है। अबुल बख्तरी बज़ाहिर जिंदा था, कुरान कहता है कि मुर्दा है। वो खाना खा रहा है फिर भी मुर्दा है, पानी पी रहा है फिर भी मुर्दा है, देख रहा है फिर भी मुर्दा है, बातें सुन रहा है फिर भी मुर्दा है। कुरान ने अबू जहल को मुर्दा कहा, अबू लहब को मुर्दा कहा, उतबा शैबा को मुर्दा कहा, अबुल बख्तरी को मुर्दा कहा, काफिरों को मुर्दा कहा। और दूसरी तरफ आओ देखो मैदान करबला है, अली असगर का हल्क छलनी हो गया है, कुरान कहता है कि जिंदा है। इमाम हुसैन की गर्दन कट गई है, कुरान कहता है कि जिंदा है। हजरत अब्बास का बाजू कलम हो गया है, कुरान कहता है कि जिंदा है। हजरत अली अकबर की लाश को घोड़ों की टापों ने रौंद डाला है, कुरान कहता है कि ये जिंदा है। अल्लाह अकबर, शुहदाए किराम को कुरान जिंदा कह रहा है, जिंदा कह रहा है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, गर्दन कट गई है मैदान करबला में, फिर भी हुसैन जिंदा, बाजू कलम हो चुके हैं, फिर भी अब्बास जिंदा। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मिनहाज रजा अमीनुल कादरी कटक उड़ीसा। हजरत मुलाजा फरमाइए, कुरान करीम ने मुर्दा कहा उनको जो बज़ाहिर जिंदा थे, और मैदान करबला में कुरान ने उनको जिंदा कहा जो बज़ाहिर मर गए थे। मैंने पूछा अबू जहल से, अबू जहल तू तो जिंदा है, कुरान ने तुझे मुर्दा क्यों कहा? अबू लहब तू तो जिंदा है, कुरान तुझे मुर्दा क्यों कह रहा है? आइए करबला वालों से पूछ लें, ऐ मेरे इमाम आपकी गर्दन तो कट गई है, कुरान आपको जिंदा कह रहा है। हजरत अली असगर ने दम तोड़ दिया है, कुरान उनको जिंदा कह रहा है। जब आप अबू जहल से पूछोगे ऐ अबू जहल तुम मुर्दा कैसे, अबू जहल का जवाब होगा, ऐ लोगों मैं तो जिंदा रहने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर नबी की अदावत ने जीने नहीं दिया। हुसैन मुस्कुरा करके कहते हैं मैं तो समझा था कि मर चुका हूं, मगर नबी की मोहब्बत ने मरने नहीं दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। पता ये चला कि जिंदगी और मौत वो नहीं है जो हमें दिखता है, बल्कि जिंदगी क्या है? नबी की मोहब्बत का नाम जिंदगी है, नबी की अदावत का नाम मरना है। अगर जिंदगी चाहते हैं तो नबी से मोहब्बत करें, इसलिए कि मरने के बाद कोई काम नहीं आएगा। हाफिज अल्ताफ साहब की तवज्जो चाहूंगा, कोई काम नहीं आएगा। ना बाप काम आता है, ना माँ काम आती है, ना भाई काम आता है, ना बेटा काम आता है, ना बहू काम आती है, ना बेटी काम आती है। जनाजे को ले गए आप कब्रिस्तान में, ले जाकर के आपने दफन कर दिया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मुट्ठी मिट्टी डाली आपने, पलट करके वापस आ गए। मुर्दा कब्र में तन्हा है, वह शर्मनाक कोठरी है, अंधेरा ही अंधेरा है। करें तो क्या करें? ऐ बाप आकर के बचा, मैं तन्हा हूं। बाप कहता है बेटे अगर किसी का बाप कब्र में गया होता तो मैं आ जाता। ऐ माँ तेरी ममता कहां चली गई, आकर के मुझे बचा।
माँ कहती है बेटे अगर किसी की माँ कब्र में गई होती बचाने तो मैं आ जाती, मैं नहीं आ सकती। माँ ने साथ छोड़ दिया, बहन ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, अजीजों ने साथ छोड़ दिया। जब मुर्दे ने देखा कब्र में यहाँ कोई काम नहीं आने वाला है, तो चूंकि जिंदगी भर वो दरूद शरीफ पढ़ता था, जिंदगी भर सलातो सलाम पढ़ता था, जिंदगी भर कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कब्र में पुकारता है, देखता है अब कोई काम नहीं आने वाला, तो मुर्दा मदीने तैयबा की तरफ लौ लगाता है। लौ लगाने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। मुनकेरी के कब्रिस्तान से मदीने तैयबा के सरदार को मुर्दे ने आवाज दिया था या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए। तो हिंदुस्तान से लेकर के अरबिस्तान तक जितने पर्दे थे, पर्दे हटते हैं, सामने मुस्तफा का जलवा नजर आता है, मुस्तफा का जलवा नजर आता है। मैंने देखा कब्र में रोशनी कहां से आ गई, मैंने देखा भीनी भीनी खुशबू कहां से आ रही है। अल्लाह अकबर, आवाज आती है वो तेरी माँ थी जिसने तेरा साथ छोड़ दिया, वो तेरा बाप था जिसने तेरा साथ छोड़ दिया, वो तेरा भाई था जिसने तेरा साथ छोड़ दिया। मैं तेरा पैगंबर हूँ जिसका तू कलमा पढ़ता था, मैं मोहम्मद अरबी कब्र में भी बचाऊंगा, क़यामत में भी बचा करके जन्नत में दाखिल कराऊंगा। हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, ऐ नजदीक दूर है दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। मौत मिटाने नहीं आती, मौत दुनिया बदलवाने आती है। अच्छा, सबकी कब्र बराबर नहीं होती, अपने अपने अमल के एतबार से। मुझे याद आ रहे हैं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब कब्र में गए ना, नकीरैन आ गए, नकीरैन आकर के नकीरैन ने सवाल किया मर रब्बुका, तेरा रब कौन। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलाल में आ गए, कहा फरिश्तों तुम लोग कब्र के अंदर आए कैसे, कौन हो तुम लोग। तारुफ कराया, हम लोग फरिश्ते हैं, हमारी ड्यूटी लगी है, यही काबी है हमारा, जो भी आएगा उससे हम सवाल पूछते हैं। कहा क्या तुम्हें रसूल की हदीस याद नहीं है, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, पहले सलाम बाद में कलाम, पहले सलाम किया जाता है बाद में गुफ्तगू होती है। सलाम किया नहीं, कलाम करना शुरू कर दिया। कब्र से बाहर जाओ, सलाम करके आओ। नकीरैन चले गए कब्र से बाहर, वापिस आए, सलाम करके आए, अस्सलामु अलैकुम, जवाब दिया वालेकुम सलाम। बोलिए क्या बात। कहा मर रब्बुका, तेरा रब कौन। कहा फरिश्तों मैं 1000 मर्तबा कहूं कि मेरा रब अल्लाह है, 1000 मर्तबा कहूं कि मेरा रब अल्लाह है, लेकिन जब तुम ऊपर जाओ तो अल्लाह कह दे कि बायजीद मेरा बंदा नहीं है, किसकी मानोगे, मेरी मानोगे या उसकी मानोगे। मैं खूब बोलूं अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है, और अल्लाह अगर कह दे कि ये मेरा बंदा नहीं है, किसकी मानोगे तुम, मेरी या अल्लाह की। फरिश्तों ने कहा जाहिर सी बात है अल्लाह की मानेंगे। हजरत बायजीद कहते हैं जब अल्लाह ही की मानना है, आसमान से सफर करके नीचे क्यों आए, अल्लाह ही से जाकर के पूछ लो ये बायजीद तेरा बंदा है कि नहीं, फैसला हो जाएगा। वाह वाह। फरिश्ते निकलते हैं कब्र से, आपस में बातें करते हैं, यार कैसा बाबा आया है, हम जो भी पूछते हैं पलट करके मुझे से सवाल करता है, हम जो भी पूछते हैं पलट करके मुझसे सवाल करता है। जब फरिश्ते ने ये सवाल किया, आवाज आती है पाक परवरदिगार की। रब फरमाता है फरिश्तों मुझसे पूछो कि ये कौन आया है।
हाजा अबू यजीद आशा फी मोहब्बती माता फी मोहब्बती वज़िया फिल क़ब्र फी मोहब्बती व युबअसु यौमल क़ियामत फी मोहब्बती। ऐ फरिश्तों सुनो, मैं इसका तारुफ करा रहा हूँ, ये मेरा आशिक बायजीद है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर सबको बोलना चाहिए था सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। फरिश्तों, ये मेरा आशिक बायजीद है, इसको मेरे इश्क की मस्ती चढ़ी हुई है, मेरे इश्क की मस्ती चढ़ी हुई है। दुनिया में रहा, इसी मस्ती में मौत पाया, मेरी मोहब्बत की मस्ती में कब्र में रखा गया, मेरी मोहब्बत की मस्ती में। और मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब मैदान क़यामत में कब्र से उठेगा, उस वक्त भी यही इश्क की मस्ती इस पर छाई रहेगी। मौत मिटाने नहीं आती है, दुनिया बदलवाने आती है। अब क्या ऐसे लोग कब्र में जाकर के मिट जाएंगे, कब्र में जाकर के फना हो जाएंगे? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जो मुर्दा कहे तुझको वो मुर्दा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। हजरत अल्लामा तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि चूंकि ये बच्चों ने अपने वालिदे मरहूम की साले सवाब की महफिल सजाई है, इसलिए हुकूक वालिदैन के हवाले से एक हदीस पाक में पढ़ता हूं, बोलिए मिलकर सुभान अल्लाह। एक बहुत मशहूर हदीस पाक है, आप हजरात ने समाअत किया होगा, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। जन्नत माओं की कदमों के, जोर से, जन्नत माओं की कदमों के नीचे है। एक जगह मैंने तकरीर किया हजरत की निकाबत में, हजरत ने मुझसे पूछ लिया, बार बार आप लोग सुनाते हैं कि माओ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप के कदम के नीचे क्या है? अल्लाह अल्लाह। चूंकि ये मरहूम वालिद की साले सवाब की महफिल बच्चों ने मुनक्किद किया है, इसलिए ये नुक्ता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप के कदम के नीचे क्या है? क्या बात है? माँ की खिदमत करो तो जन्नत मिलती है, बाप की खिदमत में क्या मिलता है? तवज्जो, बहुत अच्छा। वहाँ मुबारक साहब की दुआ चाहूंगा। बाप की खिदमत करेंगे हमें क्या मिलेगा? मैंने अर्ज किया हुजूर, हदीस पाक की रोशनी में बयान कर रहा हूँ, हर मर्द के लिए जन्नत उसकी माँ के कदम के नीचे है। हर मर्द के लिए जन्नत उसकी माँ के कदम के नीचे है, और हर औरत के लिए जन्नत उसके शौहर के कदम के नीचे है। हर औरत के लिए जन्नत उसके शौहर के कदम के नीचे है। माँ की खिदमत करोगे जन्नत मिलेगी, बाप की खिदमत करेंगे क्या मिलेगा? मुलाजा फरमाइए हदीस पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़ल रब्बे फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बे फी सख्तिल वालिद। अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में, अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह राजी हो जाए, बाप को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। और जो बाप को नाराज कर ले, उससे अल्लाह नाराज हो जाता है। हदीस पाक को अगर आपने सुन लिया, मैं नतीजा निकाल कर एक जुमला दे रहा हूँ, माँ की खिदमत करने से, माँ की खिदमत करने से जन्नत मिलती है, बाप की खिदमत करने से खुदा मिल जाता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। माँ की खिदमत करो जन्नत मिलेगी। तो जन्नत माओं के, जोर से। अभी बात हो रही थी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की, यहाँ लोग बैठे हैं, सब के सब गए होंगे अजमेर शरीफ। कितने लोग गए हैं? हाथ उठाइए। अब जो लोग सो रहे हैं वो क्या हाथ उठाएंगे? उनको पता नहीं है, वो लोग ख्वाब में गए, मुराकबे में। वह एक जन्नती दरवाजा है कि नहीं? इख्तिसार के साथ, जन्नती दरवाजा। जन्नती दरवाजा के बारे में हमारा अकीदा यह है, जो ईमान और इखलास के साथ उस दरवाजे से गुजर जाता है, अल्लाह ताला उसको जन्नती बना देता है। अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? जो जन्नती दरवाजे से गुजर गया हालत ईमानी में, और ईमान ही पर खात्मा हुआ, वो जन्नती हो गया। एक